ये कहानी है खानसार की और उस तूफान की जिसका नाम है देवा। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे दुनिया खानसार के नाम से जानती है। खानसार सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान की कीमत उसकी ताकत से तय होती है। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था तब उन्होंने हर राज्य हर शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन खानसार एक ऐसी जगह थी जहाँ उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज कमजोर थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि खानसार उनसे भी ज्यादा खतरनाक। की आजादी के बाद सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, खानसार का क्या किया जाए। उसे खत्म करना आसान नहीं था और उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन। इसलिए एक बड़ा समझौता लिया गया, खानसार को भारत के नक्शे से हटा दिया गया और उसे अपनी दुनिया खुद चलाने की आजादी दे दी गई। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा साम्राज्य जहाँ डर ही कानून है और सत्ता ही धर्म। खानसार को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया, निबंधन। ये कोई साधारण कानून नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर इंसान पावर के लिए जीता था। खानसार को 101 हिस्सों में बांटा गया, हर हिस्से का एक नायक। हर नायक को एक कड़ा दिया गया जो उसकी पहचान भी है और उसका वोट भी। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। सबसे छोटे नायक के पास एक वोट होती थी, फिर उसके बाद सरदार जिसके पास 3 वोट होती थी, फिर उसके बाद कर्ता, उनके पास 15 वोट होती थी। यहाँ तलवार से ज्यादा खतरनाक चीज है फैसला। इस पूरे सिस्टम को संभालता है शिव मन्नार। वो तीनों कबीलों का बैलेंस में रखता है, मन्नार, सोरयांग और घनियार। जब तक वो जिंदा है खानसार में डर है, लेकिन चाउज नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है खानसार का संतुलन टूट जाता है। नियम के अनुसार गद्दी सोरयांग को मिलनी थी, लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो जानता था अगर उसने गद्दी छोड़ दी तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो एक ऐसा फैसला लेता है जो खानसार की किस्मत बदल देता है। एक ही रात में पूरे सोरयांग कबीले का कत्ल कर दिया जाता है। आग, खून और चीखों के बीच एक पूरा वंश खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे बच जाते हैं और उन्हीं में से एक था देवा। देवा एक आम इंसान की तरह बड़ा होता है। उसे नहीं पता होता कि वो कौन है, लेकिन सच ये है कि वो खानसार का असली वारिस है। उसके अंदर वो खून है जिसे राज मन्नार खत्म करना चाहता था, लेकिन किस्मत उसे बचा लेती है क्योंकि उसका समय अभी आना बाकी है। अब कहानी 1985 में जाती है। 2 बच्चे देवा और वरदा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि एक दूसरे की ताकत है। जब वरदा की नथुनी छिन जाती है तो वो सिर्फ गहना नहीं है, उसकी इज्जत है, उसकी पहचान है। देवा ये देखता है और गुस्से में भर जाता है। वो पहलवान से लड़ने की शर्त मानता है और जीत जाता है। ये दिखाता है कि देवा बचपन से ही अलग है। जब देवा के घर पर कब्जा करने लोग आते हैं तो वरदा अपना कड़ा दे देता है। वो अपनी जमीन छोड़ देता है सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। यहाँ से समझ आता कि दोनों की दोस्ती गहरी थी। देवा कहता है जब भी बुलाएगा मैं आऊंगा। यही वादा आगे पूरी कहानी को चलाता है। सालों बाद खानसार में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वरदा अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके चारों तरफ दुश्मन है। रंगा, रुद्रा, नारंग, सब उसे खत्म करना चाहते हैं। वो अकेला पड़ जाता है और तब उसे याद आता है देवा। वो उसे बुलाता है। देवा खानसार में कदम रखता है और सब कुछ बदल जाता है। वो विष्णु को मार देता है और नारंग का सर काट देता है। ये सिर्फ किलिंग नहीं, ये एक मैसेज है। अब असली खिलाड़ी आ चुका है। देवा और वरदा को पकड़ लिया जाता है। अब फैसला तलवार से नहीं, वोट से होगा। दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। अब आखिरी फैसला वरदा के हाथ में है। वरदा फैसला लेता है, अब हंटिंग सीजन शुरू होगा। अब कोई नियम नहीं, हर कोई टारगेट है। खानसार एक युद्ध भूमि बन गया है। लेकिन फिल्म यहाँ पूरा रिजल्ट नहीं दिखाती, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कृष्णकांत अपनी बेटी को लेकर डरा हुआ है। उसे पता है कि उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बिलाल को कॉल करता है, वादा निभाने का समय आ गया है। यानी देवा को फिर बुलाया जाता है। लड़की को देवा के पास लाया जाता है। उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन दुश्मनों को पता चल जाता है। लड़की को पकड़ लिया जाता है। उसके हाथ पर खानसार की सील लगा दी जाती है। इसका मतलब अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो खानसार की प्रॉपर्टी है। देवा आता है और ट्रक रोकता है, सबको मारता है और लड़की को बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खानसार का सबसे बड़ा रूल तोड़ देता है। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान था। राधा रमा चाहती थी देवा बाहर आए, रूल टूटे और खानसार में चाउस बढ़े। अंत में सच सामने आता है। देवा वही है जिसे राज मन्नार ने खत्म करना चाहा था। वो सोरयांग कबीले का वारिस है, यानी वो खानसार का असली राजा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दोस्ती अब टूटने वाली है और खानसार में असली जंग अभी बाकी है। देवा जो अपने दोस्त के लिए लड़ रहा है, उसे जल्दी ही पता चलेगा कि वो उसी गद्दी के लिए लड़ रहा है जिस पर बैठने का असली हक उसी का है। खानसार में खेल शुरू हो चुका है और इसका अंत सिर्फ खून से लिखा जाएगा। तो ये थी खानसार की पूरी कहानी, जहाँ एक दोस्ती पूरी तरह दुनिया को हिला सकी है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या होगा जब देवा को पता चलेगा कि वो खानसार का असली वारिस है? क्या वरदा अपने दोस्त के लिए गद्दी छोड़ देगा या फिर सत्ता के लिए उसी से लड़ जाएगा? क्या देवा अपने वादे को निभाएगा या अपने
दुनिया के लिए खानसार का राजा बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोस्ती जिंदा रहेगी या फिर खानसार की आग में जल जाएगी? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पार्ट 2 में इन सब सवालों के जवाब पूरी कहानी बदल देंगे। और अगर तुम्हें ऐसी डीप स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, हिडन डिटेल्स और सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्म नहीं बताते, पूरी कहानी जीते। अगली वीडियो में मिलते हैं खानसार के अगले चैप्टर के साथ।